गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। तो आज हम बनाएंगे 10.9 जो प्रमेय है क्लास 9th मैथ में अध्याय 10 उसी में, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए प्रमेय दिया हुआ है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्तखंड ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक वृत्त बना लो। मैंने एक वृत्त बना लिया, इसका केंद्र दे दिए O। एक वृत्त बनाए, इसका केंद्र ले लिए, उसका नाम दे दिए। इसमें एक चाप लेते हैं, इसमें एक चाप ले लेते ए बी। ए बी तुम लोग भी बनाओ साथ साथ। एक वृत्त बनाया, केंद्र ओ लिए और चाप ले लिए ए बी। अब तो चाप जब हम ए बी लिए तो ये वृत्त खंड हुआ कि क्या हुआ बताओ? जीवा से जो खंडित होता है तो उसको क्या कहते हैं? वृत्त खंड। तो ये वृत्त खंड हो गया। अब इस पे दो को कोण बनाना है, दोनों कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के दो कोण बराबर होते हैं। एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, ये P हो गया, और यहाँ से एक कोण बनाते हैं। यहाँ से हमने एक कोण बना दिया, समझ गया। एक बिंदु और ले लेते हैं यहाँ पे Q, यहाँ से भी एक कोण बनाते हैं। हम कोण बना दिए हैं। चलो हमें क्या करना है ना, ये कोण बराबर होता है, ये कोण दिखाना है कि दोनों कोण जो है ना इसमें बराबर होते हैं, समझ गया। तो यह क्या दिया है वो उसको लिख लेते हैं इसमें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल ए पी बी तथा एंगल ए क्यू बी एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण है। देख सकते हो ये कोण और ये कोण क्या है? इसी वृत्तखंड के द्वारा बना कोण है ना रे। ये जो आधार है ए बी, इसी के खंडित द्वारा ये और ये कोण बराबर है, समझ गया। कोण है और यही कोण बराबर है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। अब समझ में? चलो यहाँ पे देखो, तो सिद्ध करना है एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी, ये हमको सिद्ध करना है। थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। जो इसमें किए हैं उसी को रचना में लिखते हैं। अब देखो हम लोग रचना में क्या करते हैं ना, यहाँ से ये जो रचना होगा तो ये यहीं पे जाएगा, केंद्र यहाँ है। तो इसको हम क्या करते हैं रचना में, ओ से ए तथा बी को मिलाया। हम क्या किए रचना में इसको मिला देते हैं, समझ गया। इसको डॉट डॉट नहीं कर दो, रहने दो। इसको जो ना ओ से ए और ओ से बी को मिला दिए। जब ओ से ए और ओ से बी से मिलाए तब यहाँ पे प्रमाण में ये एंगल जो है ना, ये एंगल इस एंगल के दो गुना ये हो जाएगा। इधर भी देखेगा तो ये शेष भाग पे है, और तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के दो गुना ये एंगल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण में, प्रमाण। आवाज नहीं, आवाज क्यों इतना कर रहा है रे? एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित, किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है।
अभी हम जस्ट पिछले प्रमेय में देखे हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, वृत्त के शेष भाग में जो कोण होता है उसका दुगुना होता है। तो मान के चलो पी को देखेगा, इसको भूल जाओ, तो वृत्त के शेष भाग में पी है तो शेष ये कोण जो होगा इसका दुगुना होगा, समझ गया। और इसको जब भूल जाए, इसको देखे तो ये कोण जो होगा इस कोण के दोगुना होगा। ये अभी हम साबित किए हैं, तो उसी पे ये लिए हैं और यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे देखो तो एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए पी बी होगा कि नहीं होगा। इस एंगल का ये दुगुना होगा कि नहीं। तो इसके ये जो है एंगल इस एंगल के लिए दोगुना होगा, तो वही यहाँ पे लिख दिए ए ओ बी जो होगा इसका दुगुना होगा। तो अब फिर देखो उसी में एंगल इस एंगल के लिए देखो, यानी कि ये जो है ए ओ बी, यहाँ पे इसमें भी देख सकते हैं ए ओ बी बराबर में 2 एंगल ए क्यू बी। यहाँ पे ये क्यू है ना, बी ओ क्यू या बी क्यू ओ, यहाँ पे लिखो बी क्यू ओ। बी क्यू ओ, या मान के चलो हम इसको लेकर ऐसे लिखे तो इसको ऐसे भी लिख सकते ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी। लिए अब ये बताओ ये दोनों बराबर है, ये दोनों ये और ये बराबर है कि नहीं। यहाँ पे देख सकता है इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए 2 एंगल ए पी बी बराबर में हो जाएगा 2 एंगल ए क्यू बी। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया कि नहीं। अब तो यहाँ बचा क्या, एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए क्यू बी। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। कितना आसान है फिर मैं देखो, हो गया कि नहीं। तो हमारा जो है 10.9 जो प्रमेय है ये क्लियर हो गया है। अगला प्रमेय हमारा था 10.10 जो अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।